हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जाम्पल के अंदर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के अंदर होने वाले पंचायती राज चुनावों की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आज आपका इंतजार खत्म हो चुका है। दोस्तों, राजस्थान के पंचायती राज चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और चुनाव आयोग ने दोस्तों खुद इन तारीखों को बताया है कि अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कब तक होंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव है वो 4 चरण में होंगे और इन्हीं 4 चरणों में चुनाव होने के बाद इन चुनावों की जो मतगणना है वो 12 मई को होगी। और साथ ही दोस्तों अब सरपंच बनना कठिन हो चुका है क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा के साथ ही नए सरपंच के जो नए नियम हैं वो अब दोस्तों जारी कर दिए हैं। अब राजस्थान के अंदर सरपंच पद पर चुनाव लड़कर सरपंच बनना दोस्तों कठिन हो चुका है। और साथ ही दोस्तों जो मेरे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि हमारी 2 से अधिक संतान है, हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हम पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों 2 से अधिक जिनकी भी संतान है वो पंचायती राज चुनाव लड़ पाएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ सरकार ने अब चुनाव लड़ने के अंदर छूट दे दी है। आइए दोस्तों पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कितने चरणों के अंदर होंगे और कब कब होंगे। और साथ ही दोस्तों जो अब सरपंच पद के लिए नए नियम बनाए गए हैं वो क्या नए नियम है, अब सरपंच बनना कैसे कठिन हो चुका है, पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में जानते हैं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों आप हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, दोनों ही प्रमुख जो राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियों के लिए दोस्तों संगठनात्मक जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। दोस्तों राजस्थान के अंदर होने वाले जो पंचायती राज और निकाय चुनाव है अब उनको 2028 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए दोस्तों 2028 का सेमीफाइनल है पंचायत और निकाय चुनाव के लिए। भाजपा और कांग्रेस ने दोस्तों अपना जो कैलेंडर है वो तैयार कर लिया है। और इसके बाद देखिए दोस्तों राजस्थान जो चुनाव आयोग ने है उन्होंने पंचायती राज चुनाव के अंदर दोस्तों महिला और दिव्यांगों को लेकर के एक दोस्तों जो नया नियम है या नई गाइडलाइन है वो जारी की है। अब दोस्तों पंचायत चुनाव में नहीं लगेगी जो महिला और दिव्यांगों की ड्यूटी। पोलिंग पार्टी में दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग ने जारी की है दोस्तों नई गाइडलाइन। अब देखिए दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव है अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को आदेश और गाइडलाइन जारी की है कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं को जो कलेक्टर्स हैं उनको पोलिंग पार्टी बनाने के आदेश भी दोस्तों दे दिए हैं। इस बार दिव्यांग और महिला कर्मचारी की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के भी निर्देश दिए हैं। सेंट्रल डिपार्टमेंट या सेंट्रल के अधीन जो भी संस्थाओं में कार्यरत जो कर्मचारी है, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी हैं, उनकी पोलिंग पार्टी की ड्यूटी है वो नहीं लगाई जाएगी और इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों किसी पोलिंग बूथ पर महिला वोटर्स का बुर्का या घूंघट में आती है तो उसकी पहचान के लिए जरूरत पड़ने पर पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक आंगनबाड़ी का सहयोग करके उनका दोस्तों पहचान है वो कर सकती है। देखिए तो साथ ही दोस्तों 5 कार्मिक के बनेगी एक पोलिंग पार्टी। गाइडलाइन के मुताबिक पोलिंग पार्टी में 5 कार्मिक, एक पोलिंग ऑफिसर होगा और 4 दोस्तों असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर होंगे। अगर पंचायती राज संस्थाओं के सभी पदों, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो इन सभी के लिए एक पोलिंग पार्टी के जरिए मतदान होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब राजस्थान के अंदर सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना क्यों कठिन हो चुका है और किस कारण हो चुका है, क्या नई योग्यताएं निर्धारित की गई है। देखिए दोस्तों वार्ड पंच के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, सरपंच के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आपने 10वीं पास नहीं की है तो आप दोस्तों पंचायत के अंदर पंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अगर आपकी 12वीं पास नहीं है तो आपका जो सरपंच बनने का सपना है वो अब दोस्तों सपना बनकर ही रहेगा। देखिए पंचायती राज चुनाव 2026 नई शिक्षा योग्यता पर फैसला। देखिए दोस्तों पंचायती राज चुनाव 2026 पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब गांव की सरकार चलाने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार वार्ड पंच के लिए दोस्तों 10वीं और जो सरपंच पद के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास और योजनाएं, डिजिटल कार्य प्रणाली और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए पंच सरपंचों का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। स्मार्ट गांव, ई गवर्नेंस जैसे सिस्टम को देखते हुए यह बदलाव समय पर दोस्तों मांग थी और इस दोस्तों मांग को पूरी कर दी है और अब जो शैक्षणिक योग्यता के अंदर बड़ा बदलाव कर दिया है। 2026 से लागू होंगे चुनावों के नए नियम। नई योग्यता पंचायती राज चुनाव 2026 से लागू की जाएगी। अधिकारी को कहना है कि इससे पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और योजना का क्रियान्वयन है वो तेज व प्रभावी होगा। जहां युवा
दोस्तों मतदाता एक फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बुजुर्ग उम्मीदवारों पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम जरूरी है और दोस्तों ग्रामीण समाज में पढ़ाई और महत्व को बढ़ाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान सरकार ने पार्षद बनने के लिए 10वीं 12वीं पास की अनिवार्यता, जो मंत्री खर्रा जी हैं उन्होंने सीएम को प्रस्ताव इसको लेकर के भेजा है कि दोस्तों राजस्थान के अंदर जिनकी भी 2 से अधिक संतान है, अब उनको राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए छूट मिलेगी। 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर बड़ा अपडेट है, नियम बदलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। देखिए दोस्तों, अधिनियम में संशोधित जो भी फाइल विधानसभा में पेश होगी, अगर विधानसभा में संशोधन विधेयक पास होता है तो आने वाले निकाय चुनाव से पहले यह नियम में दोस्तों बदलाव होगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मंत्री जाबर सिंह खरा ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री ने नगर पालिका अधिनियम संशोधन के लिए भेज प्रस्ताव को प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी है। अब अधिनियम में संशोधित प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद संशोधित प्रस्ताव को विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत और निकाय चुनाव। अब इसके बाद देखिए कि जो राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव है, अब उनकी जो खर्च सीमा है उनको भी बढ़ा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर है, शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के जो सदस्य पदों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। सरपंच को अब दोस्तों 50,000 सीमा थी, अब उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए है वो कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग से बड़ी खबर है, शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों पदों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। सरपंच के लिए 50,000 थी, अब उसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पंचायत समिति के लिए राशि को बढ़ा करके 75,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। जिला परिषद सदस्य के लिए जो पहले 1.5 लाख की सीमा थी, अब उसे 3 लाख रुपए कर दिया है। अगर निगम पार्षद पहले खर्च कर सकते थे 2.5 लाख रुपए, अब उनकी जो खर्च सीमा है वो बढ़ा करके दोस्तों 3 लाख रुपए कर दी है। नगर परिषद पार्षद की अपने बात करें तो पहले खर्च सीमा उनकी 1.5 लाख रुपए थी, अब बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। और दोस्तों नगर पालिका पार्षद के लिए 1 लाख रुपए की जगह अब 1.5 लाख रुपए तक की जो खर्च सीमा है वो तय की गई है। अब देखिए दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार राजस्थान में जो पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, सूत्र से यह जानकारी मिल रही है और शाम तक दोस्तों चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। प्रथम चरण की अपने बात करें तो 20 अप्रैल 2026 को आपका प्रथम चरण रहने वाला है। द्वितीय चरण की अपने बात करें तो 25 अप्रैल को आपका द्वितीय चरण रहने वाला है और अपने तीसरे चरण की बात करें तो आपका 30 अप्रैल 2026 को होगा। चतुर्थ चरण आपका 4 मई 2026 को होगा और मतगणना की बात करें तो दोस्तों 12 मई 2026 को सभी पंचायत चुनावों की मतगणना होगी। ये दोस्तों सूत्रों से मिली अपडेट है, बाकी शाम तक या दोस्तों सुबह तक जो सरकार है या चुनाव आयोग है वो ऑफिशियल अपडेट है वो जारी कर देगा। बाकी दोस्तों इसके बाद पंचायती राज चुनावों से जुड़ी हुई जो भी अपडेट जारी होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए आप सभी दोस्त हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस कोने से, किस डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अपने आने वाले राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।